हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंघानिया एजुकेशन। आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो टॉपिक है HCF या GCD। अब HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCD का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर आर द नंबर्स। फैक्टर नंबर्स होते हैं which divide another number completely without leaving remainder। completely लिख दिया तो बात कंप्लीट हो गई, लेकिन मैंने समझाते वक्त आपको समझा दिया। तो किसी भी दो नंबर का अगर हमको HCF निकालना है तो हमें एटलीस्ट दो नंबर तो चाहिए जिनका हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। दो से ज्यादा नंबर भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, एक छोटा ही एग्जाम्पल लिया है HCF ऑफ 18 एंड 24। जैसे मैंने फैक्टर की डिवीजन डेफिनेशन बताई, वैसे डिवीजर भी वो नंबर होता है जो किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। अब किसी एक नंबर के बहुत सारे डिवीजर हो सकते हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि डिवीजर एक ही नंबर होता है। डिवीजर्स आर द नंबर्स जो कि किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो दोनों नाम पता होना चाहिए। कभी ये वर्ड यूज किया जाता है, कभी ये वर्ड यूज किया जाता है, तो हमें ये बात दोनों पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने दोनों वर्ड्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है। नाउ मूविंग टू द सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? हम 18 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 18 क्या होंगे? 1 डिवाइड करता है 18 को? यस करता है। 1 इज द फैक्टर ऑफ 18। 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है। 2 क्या 18 को डिवाइड करता है? तो आंसर है यस, 2 डिवाइड्स 18, देयरफॉर 2 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ 18। क्या 3 18 को डिवाइड करता है? तो यस, 3 आल्सो डिवाइड द 18 बिकॉज इन द टेबल ऑफ 3 18 विल कम। तो इसलिए 3 भी इसका फैक्टर है। क्या 4 डिवाइड करता है 18 को? तो आंसर है नहीं, तो 4 इसका फैक्टर नहीं होगा। क्या 5 फैक्टर है? 5 18 को डिवाइड करता है? नहीं करता है, तो 5 भी 18 का फैक्टर नहीं होगा। क्या 6 18 को डिवाइड करता है? तो आंसर है यस, 6 डिवाइड करता है 18 को, तो 6 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 18। क्या 7 8 9 से 18 डिवाइड होता है? 7 से डिवाइड नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से 18 डिवाइड होता है, therefore 9 is also the factor of 18। 10 से डिवाइड नहीं होता, 11 12 13 14 15 16 17 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता। अब जो फैक्टर है, एक जो नंबर है वो खुद का फैक्टर होता है क्योंकि खुद से डिवाइड हो जाता है। तो 18 के फैक्टर हमें इतने सारे मिल गए। अब हम निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 24। वापस से हम ऐसे ही देखेंगे। 24 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 से डिविजिबल है, 7 से नहीं है, 8 से डिविजिबल है, 9 से नहीं है, 10 से नहीं है, 11 से नहीं है, 12 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल नहीं है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 12 से लगा के 24 के बीच में किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, केवल ये डिविजिबल होगा 24 से। तो हमें इन दोनों के फैक्टर्स मिल गए। ये 18 के ये 24 के फैक्टर्स हैं और ये 18 के फैक्टर्स हैं। नाउ अब हम यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर कौन कौन से? 1 कॉमन है दोनों में, तो ये 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 24। 2 भी कॉमन है, तो 2 इज ऑल्सो द कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 24, और 3 भी कॉमन है। और क्या कॉमन है? और क्या कॉमन है? 6 भी कॉमन है। इसके अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। अब ये हमने निकाल लिए कॉमन फैक्टर, लेकिन हमसे पूछा क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन सब फैक्टर्स में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 24 इज 6। तो मैं क्या लिख दूं? HCF ऑफ 18 एंड 24 विल बी इक्वल्स टू 6। तो इस तरह से हम कॉमन फैक्टर को निकालने के बाद में
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करते हैं। ये एक हमारा बेसिक मेथड है निकालने का, जिससे हमें कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ये लेक्चर केवल 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये लेक्चर उन सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए है जिनके कोर्स में HCF है। वो 6th हो, 7th का स्टूडेंट हो, 8th का स्टूडेंट हो या 9th का स्टूडेंट हो, सभी के लिए ये लेक्चर है। तो आप सब लोग इस लेक्चर को देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, फिर हम दूसरे मेथड का और यूज करेंगे HCF निकालने के लिए, लेकिन ये मेथड देखना बहुत जरूरी है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू फॉर नेक्स्ट लेक्चर।